तो है। हाँ। आज हम लोग मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में। सूरजपुर वही जिला है जो कुछ दिन पहले ही यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बदहाल हो चुका था। यूँ कहें कि सूरजपुर जिला अभी दोहरे हत्याकांड में काफ़ी चर्चित में था। फिर एक मामला अभी सुलझ नहीं पाया है, दूसरा मामला सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत जूर में है। और जूर में देखेंगे किस तरीके से प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और दरअसल यहाँ पे मामला ऐसा है कि 97 एकड़ सरकारी जमीन बताया जा रहा है और 40 एकड़ का लगभग 40 एकड़ का पट्टा कुछ रसूखदारों के द्वारा बनवा लिया गया है। इसमें ग्रामीण काफ़ी आक्रोश हुए। बहुत दिनों से, लगभग 3 से 4 महीनों से एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर सभी को आवेदन देते रहे, लेकिन कहीं पे सुनवाई नहीं हुई। विवश होकर कल फिर पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम को आवेदन दिया कि कल हम जो अवैध तरीके से पट्टा बनाया गया है या कहा जाए कि कब्जा अवैध तरीके से किया गया है, उसमें हम पूरे ग्रामीण धान की कटाई करेंगे। इसमें जो भी होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। इस चीज़ की सूचना दी और सूचना देने के बाद रात को यहाँ पर ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि जो जितना काट कर फसल ले जाएगा वो उसका हो जाएगा। लगभग 97 एकड़ भूमि की यह मामला है और इस मामले में आप देखेंगे कि ग्रामीणों का क्या परिचय बताते हुए बताइएगा कि आप लोग इतना आक्रोशित क्यों हैं, आखिर पथराव क्यों करना पड़ा प्रशासन के ऊपर, क्यों इतना आक्रोशित हो गए? मैं दीप नारायण साहू, ग्राम पंचायत जूर। अब ये पूरा जनता जहाँ 97 एकड़ गौचर भूमि है, जिसमें 2-3 दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। वहाँ गरू मर जाते हैं, गाय बैल मर जाते हैं तो फेंकने के लिए जगह नहीं है। हमारे यहाँ गौठान भी नहीं है, गौठान का ज़मीन है उसमें भी कब्जा है। और एसडीएम तहसीलदार के पास जाने से ये लोग कहते हैं नहीं इनका पट्टा है। पट्टा कोई दिखाता नहीं है यहाँ। एसडीएम तहसीलदार खाली घुमा के हम लोग को 3-4 महीना से घुमाए हैं अभी। अब इनको हम लोग सूचना दिए कि नहीं हम लोग कल धान काटेंगे, नहीं तो आप लोग जिम्मेदारी आप लोग होंगे, नहीं तो कार्रवाई। सूचना कब दी? सूचना हम लोग 15 दिन पहले दिए थे इनको, कलेक्टर को भी दिए थे, एसडीएम को भी दिए थे कि इनका धान को जब्ती किया जाए। 16 तारीख को दिए थे, 16 तारीख को दिए कि इनका धान को जब्ती किया जाए। पूरा ग्राम पंचायत जूर दिया, सब साथ में थे, कलेक्टर महोदय के ऑफिस में थे, एसडीएम के ऑफिस में गए थे। इन्होंने कहा नहीं पट्टा है। हम लोग कहे ग्राम पंचायत में अपना पट्टा पेश कर दिखा दें कि कैसा पट्टा है। ये जबकि ज़मीन छोटे झाड़ का जंगल है जिसे गौचर भूमि बोलते हैं, इसका पट्टा आज तक कोई सरकार दिया है? ये लोग बताएं आके कौन सरकार दिया है? दायरा पंजी में भी इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है। फालतू कहते हैं पट्टा है। कलेक्टर ने क्या कहा? कलेक्टर ने कहा जाके काट दो। इतना गांव 4 लोग को गांव नहीं सक रहे हो। किसने कहा? कलेक्टर महोदय बोले कि कब्जाधारी कौन कौन है? कब्जाधारी गंगा राधिका, गंगा के घरवाली के नाम से क्या नाम है उसका? सहोदरी, और राम सुमेर, अमोल, सरापति राम सुमेर। ये सब का शिकायत कलेक्टर से किए? हाँ किए। कलेक्टर साहब क्या बोला? कलेक्टर साहब का क्या बयान है कि जाके काट दो? कलेक्टर साहब बोले वहाँ सब 100-150 के बीच में कि जाके तुम लोग 4 आदमी को नहीं सक रहे हो, जाके काट दो फसल। एसडीएम साहब भी बोले जाके काट दो। पूरा कितने साल से अतिक्रमण हटाने की ये सन 85 से लड़ रहे हैं हम लोग एकदम छोटे छोटे थे। एसडीएम ने कब कहा कि फसल 16 तारीख को? 16 तारीख को। हाँ, पेशी कब था यार एसडीएम में? 8 तारीख को एसडीएम बोले कि जाके काट दो। हाँ, फिर कलेक्टर 16 तारीख को बोले कि जाके काट दो। इतना बड़ा गांव है, तुम लोग 150-200 घर का बस्ती है, नहीं सक रहे हो काटने 4 आदमी को। फिर गांव वाले आक्रोशित हुए और फिर कल जाके इनको हम लोग सूचना भी दिए कि क्या चाहते हैं आप लोग? अब चाहते हैं कि पूरा अतिक्रमण साफ हो, 97 एकड़ हमारा साफ रहे। यही हम लोग का कहना है गाँव का। एसडीएम साहब का क्या कहना आया और पुलिस प्रशासन का क्या कहना आया। पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव भी हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे कि किस तरीके से बताए पुलिस प्रशासन। कारणों से पब्लिक इतना उग्र हुई और इस तरह से पथराव हुआ पुलिस प्रशासन के ऊपर। ये कोई खेती फसल काटने का विवाद था। गांव वालों का कहना है कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पे धान बोया है, बहुत सारी भूमि पे कब्जा करके, तो उसको ये लोग काटने आए थे। उनके अधिकार की ज़मीन नहीं है कह करके। तो ज़मीन की वास्तविक स्थिति क्या है ये तो राजस्व का प्रकरण है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ भीड़ को तितर बितर किया गया और यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है। आपस में 2 पक्षों के बीच कुछ लड़ाई हुई है तो उसमें कार्रवाई जो थाने की होती है वो की जाएगी। बाकी वास्तविक अधिकार किसी का है या नहीं है, या धान काटने का अधिकार किसको है या नहीं है, ये राजस्व विभाग का मैटर है, इसको वहाँ से क्लियर किया जाएगा। सर, ग्रामीण ने कल ही सूचना दी है पुलिस अधीक्षक को, उसके अलावा जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को सूचित किया कि आज के दिन ये घटना हो सकता है। उसके बाद भी सर
क्या व्यवस्था होगा? सूचित किया है, इसीलिए यहाँ बल तैनात किया गया है, इसीलिए इनको खदेड़ा गया है। और वास्तविक धान काटने का अधिकार किसको है किसको नहीं है ये लोग शांतिपूर्वक सुलझाएंगे, सही जगह में जाकर सुलझाएंगे। कानून व्यवस्था इनको बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। अभी सर क्या आए दिन सूरजपुर में कानून व्यवस्था बदहाल दिख रहा है, आखिर क्यों, कब सुधरेगा ये व्यवस्था? क्योंकि पुलिस प्रशासन के ऊपर ही पथराव होना चालू हो गया। नहीं, आए दिन वाली बात नहीं है। अभी की जो स्थिति है उस पर मैं कमेंट कर सकता हूँ, ये जनरल क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ। सर अभी की क्या स्थिति है? अभी सब शांतिपूर्ण है, और अगर इसमें कोई भी अपने कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो उनके साथ बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक इतना उग्र हो गई, कानून व्यवस्था बदहाल हो गया, और पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि राजस्व प्रकरण है। क्या मामला था सर? भैया थान तहसील का ग्राम पंचायत जूर है। वहाँ लगभग 97 एकड़ शासकीय भूमि थी, जिसमें कुछ किसानों को 30 एकड़ के आसपास का पट्टा मिला था। ग्रामवासियों का कहना है कि पट्टा फर्जी है, क्योंकि उसके संबंध में राजस्व न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर और वर्तमान में राजस्व मंडल में प्रकरण प्रक्रियाधीन में है। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो भूमि स्वामी हैं, जिनके नाम से आज राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है, यहाँ के ग्रामवासी उनके द्वारा रोपी जो खेती की गई है उस फसल को काट कर अपने घर ले जाना चाह रहे थे। इसके संबंध में उनको अवगत कराया गया, उनको समझाइश दी गई कि कानून अपने हाथ में ना ले, नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। चूँकि ग्रामवासी समझाइश के बाद भी तैयार नहीं हुए, तो ऐसी अप्रिय स्थिति हुई। चूँकि शेष 60 एकड़ और है, इसमें प्रशासन उसमें फसल जब्ती कर कार्रवाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई थी, लेकिन ग्रामवासी को समझाइश देने के बाद भी ये तैयार नहीं हुए, तो ऐसी स्थिति बनी। सर ग्राम वासियों का आरोप है कि एसडीएम साहब का कहना आया था कि जाके धान काट दो, 4 जन पर 150 भारी नहीं पड़ रहे हो क्या? इसमें क्या विचार है? नहीं, ये बिल्कुल मिथ्यावाचक बात है। लोगों को समझाइश देने के लिए आज सुबह आया था। यहाँ भी लोग उग्र हो रहे थे, तो उनको समझाइश दिया गया। बहुत सारे लोग शराब पिए हुए थे, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ था, तब ऐसी स्थिति बनी। आखिरकार सर इतने दिन हो जाने के बाद जांच के नाम पर ग्रामीण आज भी असंतुष्ट है। चूँकि प्रकरण बहुत लंबे समय तक माननीय हाई कोर्ट में है और वरिष्ठ न्यायालय में है, ऐसी स्थिति में हमारे स्तर की जांच नहीं की जा सकती, न्यायालय में सुनवाई की जा रही है। सर ग्रामीणों का आरोप है कि जो पट्टा मिला है आज तक ग्राम पंचायत वाले कोई भी एक इंसान नहीं देखा है, तो क्या सर आपके कार्यालय में मौजूद है पट्टा? नहीं, ये पट्टा तो हमारे पास नहीं है और वरिष्ठ न्यायालय में चल रहा है। तो जो भी दावा या आपत्ति है, ग्रामवासी हैं जो पक्षकार हैं, वहाँ जाके न्यायालय को अवगत कराएं, तभी सम्यक जानकारी या सुनवाई की जा सकती है। सामान्य रखने के लिए सर आगे क्या लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ना ले, जो भी होगा नियमानुसार होगा। सर पटवारी के साथ सुना हूँ हाथापाई हुआ है। हाँ, पटवारी के साथ कुछ ग्रामवासियों के द्वारा हाथापाई की गई है। तो चूँकि शासकीय सेवक है, शासकीय कार्यों का निर्वहन के लिए यहाँ उपस्थित हैं, तो शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सटीक खबर से जय हिंद।